अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? सो टुडे आज है डेट जून 17 ट्यूसडे और टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है। तो बहरहाल मैं वही कल वाले टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। मैं सना यूसुफ के बारे में, जो बेचारी जो मासूम लड़की थी 17 साल की और उसका जो इंतकाल हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये वैसी वीडियो नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकेंड ऑफ़ ऑल ये शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि ये बहुत छोटे लफ्ज़ मुझे बोलने के लिए मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो पर मैं ये बोल रहा था गाइस कि हमारे थोड़े से लोग हैं पाकिस्तान में जो उसे सपोर्ट करते हैं और जो उसे अनसपोर्ट करते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं शुक्रिया आपका, उसे अनसपोर्ट करते हो, और जो नहीं सपोर्ट करते हो उसके ऊपर तो लानत ही है, उसके ऊपर तो लानत ही है। मैं बोलता हूँ पहली बात ये, मतलब कि जो एक जवान की मौत है, हमारे पाकिस्तानी अवाम ने ये बना दी है कि क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानी यार भाई, उसकी नेचुरल मौत थी क्या? वो सोते में मर गई थी? अस्तगफुरुल्लाह, वो सोते में मर गई थी यार भाई। उसका कत्ल हुआ है, कत्ल उसके घर के अंदर घुस गया, उसे 6 गोलियाँ मारी गई हैं यार सीने के ऊपर। 6 गोलियाँ उसके सीने में मारी गई हैं, तो पर मौत तो होनी थी ना यार। दूसरी बात ये, हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए वाह बहुत अच्छा हुआ, गन तो निकल गई दुनिया से। ये अबे पागलों सालों यार, किस तरह का माइंडसेट है, अंडर डेवलप माइंडसेट है हमारे पाकिस्तानियों का यार। अंडर डेवलप माइंडसेट है, अपना दिमाग का इलाज करवाएं, मुझे लगता है पागल हो गए हैं ये लोग यार। पहली बात तो ये, ऑनर किलिंग, मर्सी किलिंग, ये अल्लाह ने ना सख्त पसंद किया है इस्लाम के अंदर। मर्डर सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होना चाहिए यार। आप क्यों कर रहे हो मर्डर? मतलब कि जो एक बेपर्दा लड़की है, आप क्यों उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो? मतलब कि उसकी मर्जी यार, वो पर्दा या बेपर्दा उसका मामला है भाई। मतलब कि आप मर्डर करोगे? अब मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के अंदर, एक्चुअली अफ़गानिस्तान के अंदर ये है कि गाइस, अगर कोई एक बेपर्दा लड़की है ना, उसे ना पहली बात तो ये जेल भेजा जाएगा, वो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए उसे पूरा जेल भेजा जाएगा। और उसे $25 से पूरे $700 तक है उसे फाइन भरना होगा। फाइन फाइन उसे भरना होगा पूरे $25 से $700 का। और वो मर्डर उस वक्त हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। तो अब पाकिस्तान में अगर जो कोई बेपर्दा लड़की है तो फिर मर्डर है, उसकी सज़ा क्या है? कत्ल। कत्ल है उसकी सज़ा। और जो लोग कॉमेंट्स के अंदर कह रहे हैं कि RIP, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, भाई उसको आपकी RIP की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका आपकी रेस्ट इन पीस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप बस उसके लिए दुआ करो, दैट्स इट। आप उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उसे इंसाफ को दिला रहेगा इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग कमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ जिस बंदे ने इसका कत्ल किया है, मैं बहुत खुश हूँ उससे, अच्छा हुआ गन ख़त्म हुई, या अल्लाह ताला तू उसे जन्नत से, भाई ये लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर, ये लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर। क़यामत के दिन तुम लोगों से भी हिसाब किताब होगा, और इंशाल्लाह होगा। और मैं ख़राबा तुम लोगों को देख रहा हूँ इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह ताला तू मेरी बात सुनो और तू इन लोगों से हिसाब लेगा, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। ये लानत तुम लोगों की शक्ल पे, ये 10 हाथों की लानत अपने पैर की भी ये लानत में शामिल कर दे रहा हूँ। ये लानत तुम लोगों की शक्ल पे, ये लानत तुम लोगों की सोच के ऊपर। ऐसे कितना तुम लोग गिर के सोच सकते हो यार। और जो कॉमेंट्स के अंदर लिखे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं जानता हूँ ये बोलना चाहिए, लेकिन प्लीज़ आप RIP ये चीज़ें मत लिखो, अब उसे आपके दुआओं की ज़रूरत है। और तीसरा हमारा चक्कर रहता है कि माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्ची थी, अच्छा हुआ, माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्ची थी, अल्लाह ने क्यों छीन लिया उसे? अल्लाह ने जो ऊपर है, जो सुप्रीम है, जिसने इंसानों को बनाया, उसकी ही मर्जी से इंसानों को छीन लेगा। उसकी मर्जी है जब वो इंसानों को वापस बुला ले और इंसानों को भेजे, क्योंकि उसने ही इंसान की जिस्म के अंदर रूह होगी है। और उसकी ही मर्जी से जब हम लोग पैदा हुए थे, बल्कि हम लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, उसने टाइम हमारा सेट कर लिया हमें वापस कब आना है यार। अल्लाह ने क्यों छीन लिया? कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्ची थी, अल्लाह ने क्यों छीना, क्यों? लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसकी मर्जी यार। थोड़े से लोग ऐसे वाले कहते हैं कि इतनी ज़िंदगी लिखी थी, मासूम की मौत क़यामत की निशानी, क़यामत की निशानी। ओ भाई, मैं जानता हूँ मौत है, लेकिन नेचुरल मौत नहीं है, कोई बीमारी उसे लग गई थी यार, उसका कत्ल हुआ है। और उसकी कत्ल उसका क्यों है? क्योंकि उसका जुर्म क्या था? नहीं, उसका जुर्म था नहीं, ये फिर क्या, उसका जुर्म नहीं, उसका हक था, उसका कत्ल हुआ है, उसका उसका कत्ल हुआ है उसके आशिक से। और वो 22 साल का था, और भाई उसका कत्ल हो चुका है।
और हाँ, और थोड़े से लोग ऐसा कहना है कि उसने दुनिया देखी नहीं थी। ओ भाई, वाह, सुभान अल्लाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। उसने दुनिया देखी नहीं थी, दुनिया बहुत बड़ी थी, उसने दुनिया देखी नहीं थी, उसने दुनिया देखी ही नहीं थी। तो उसने दुनिया देखी ही नहीं थी यार, उसने दुनिया देखी ही नहीं थी। लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या बोले बंदा अभी यार। तो ये बात मैं कह रहा था कि मैं जानता हूँ मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़का जिसने कत्ल किया वो भी आवारा था, ये लड़की भी, मुझे बोलना चाहिए, या अल्लाह माफ़ करना तो मुझे, वो भी ऐसी आवारी थी, बेपरदा लड़की थी। लेकिन इसका हल नहीं है कत्ल करो। हाँ जानता हूँ आप उसे कमेंट कर सकते हो कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन कत्ल हराम चीज़ है। कत्ल, एक कत्ल का मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल यार। और तुमने एक लड़की को मारा है, और एक बुढ़ा बाबा पैदा हुआ कमेंट्स के अंदर लिख रहा था माशाल्लाह या अल्लाह ताला, तो इस बच्चे को बहुत ही बहुत ही जन्नतें, पहली जन्नतें जो 7 जन्नतों में से ना पहली जो जन्नत होती है वो रे, क्योंकि उसने कत्ल किया है यार। बुड्ढे, तुम्हारी सोच कैसी है, अंडर डेवलप्ड है यार, तुम्हारी सोच अंडर डेवलप्ड है। अपने पहले जाके इलाज करो, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया, उसकी बेचारी की मौत का वक्त नहीं था, तुम्हारे मौत का वक्त आ गया, तुम्हारी कब्र में जाने का वक्त आ गया। कुछ तो तौबा कर, कुछ तो शर्म कर यार। तू ये ऐसी बातें कर रहा है, मीडिया करो और शय मिलेगी ना बात करने वाले। बुड्ढे, क्या कह रहा है यार तू, तू क्या कहता है। उसकी मर्ज़ी है यार, और मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो बेचारी भी वारा करती है, लेकिन उसके लिए आप दुआओं कर सकते हो। और वो मासूम रोटी, अल्लाह उसे माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, अब मैं इतना ही बोलूँगा।